हाय एवरीवन। मैं राकेश त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर पे, जहां पे हम लोग बातें करेंगे आने वाले हफ्ते के बारे में और बीते हुए हफ्ते के बारे में। दोनों हफ्तों को हम लोग यहाँ पे हमारे वेव कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर बातें करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में भी। या टाइम फ्रेम के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मार्केट के अंदर, और इलेट वेव और उसकी जो एक्सटेंडेड थियरी है नियो वेव, इन दोनों ने मिलके एक्चुअली काम आसान कर दिया कि कौन से टाइम पे कौन सी साइकिल कौन सा टर्म कंप्लीट होने जा रहा है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज दिया हुआ है कि व्हाट इज टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैं आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को शायद नहीं पता है या फिर जो लोग थोड़े डाउट में हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक साल या एक साल के ऊपर का जो टर्म रहता है वो लॉन्ग टर्म कहलाता है, जिसके अंदर दो मीडियम टर्म रहते हैं। ठीक है, बात को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आज की एनालिसिस कुछ इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, हमारी सारी कैलकुलेशंस के ऊपर। तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर दो मीडियम टर्म का साइकिल होता है। ठीक है, 6 मंथ का होता है एक मीडियम टर्म, या 6 मंथ से ज्यादा होता है एक मीडियम टर्म, जिसके अंदर दो शॉर्ट टर्म की साइकिल आती है। और जो शॉर्ट टर्म की साइकिल आती है वो 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में आती है। और जो शॉर्ट टर्म की जो साइकिल होती है उसके अंदर वेरी शॉर्ट टर्म के 3 साइकिल आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश ये है कि जो साइकिल हम लोगों ने अभी कंप्लीट की है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और कौन सी साइकिल अब यहाँ से अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है और किन साइकिल्स को हम लोग संभावनाओं के तौर पे देखेंगे। उन सब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा जरूरी समझा कि आप लोगों को मैं इससे रूबरू करवा दूं कि मार्केट में टाइम फ्रेम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फिलहाल अभी आप इसके ऊपर मैं एक अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा टाइम फ्रेम के ऊपर। फिलहाल अभी आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म की साइकिल होती है वो 1 साल और 1 साल के ऊपर की जो हमारी व्यूज रहते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म की साइकिल कहते हैं। एक लॉन्ग टर्म की साइकिल में दो मीडियम टर्म की साइकिल्स का समावेश होता है, और एक मीडियम टर्म की साइकिल में दो शॉर्ट टर्म की साइकिल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक शॉर्ट टर्म की साइकिल में 3 वेरी शॉर्ट टर्म की साइकिल का समावेश होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे की बात हम लोग करेंगे। आगे की बात शुरू करते हैं हम लोग फिर से जहां से हम लोग हर वीडियो में हमारी अभी तक शुरुआत करते हुए आ रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2023 को निफ्टी ने एक लो मारा 28,837 का। ये मीडियम टर्म की साइकिल का वेव 12 का लो था, और वेव 12 के लो के बाद में यहां से शुरू हुआ वेव 1, वेव 2, और ये वेव 3, और ये वेव 4। ठीक है, तो जो मीडियम टर्म की साइकिल की शुरुआत हमने देखी कि 26 अक्टूबर से हुई है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वेव 1, 2, 3 और ये वेव 4, ये जो बड़े सर्कल में मैंने मार्किंग की है ये एक प्राइमरी डिग्री की साइकिल की इंडिकेशंस हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि ये प्राइमरी, पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं एक प्राइमरी डिग्री की साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ से जो थर्ड वेव कंप्लीट हुआ, थर्ड वेव जो कंप्लीट हुआ वो 16 जून 2024 को कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में 24 जनवरी 2024 को उसने 21,137 का एक मीडियम टर्म की साइकिल का वेव 4 उसने कंप्लीट किया। और वेव 4 कंप्लीट करने के बाद में मार्केट एक शॉर्ट टर्म की राइजिंग ट्रेंड यहाँ पे इसने कंटिन्यू रखी, जो कि मिड टर्म का वेव 5 का अनफोल्डिंग था। ठीक है, मीडियम टर्म की वेव 5 यहाँ से प्रोग्रेस होना शुरू हुई है, और शॉर्ट टर्म की वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव 6, वेव 7, वेव 8, और वेव 8 के बाद में यहाँ पे जो कंप्लीशन हुआ है ये वेव 9 का कंप्लीशन हुआ है 23,338.70 के ऊपर, जहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 ही कंप्लीट हुआ है, और शॉर्ट टर्म का वेव 5 कंप्लीट हुआ है उससे बड़े टाइम फ्रेम का, और मीडियम टर्म का वेव 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो 26 अक्टूबर 2022 को लो मारा था वो लो वेव 12 की साइकिल का था, और यहाँ से जो मीडियम टर्म का जो साइकिल कंप्लीट किया है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर हम पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर पूरा, ये स्ट्रक्चर था वेव 13 का एक पार्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था वेव 13 का एक पार्ट। तो यहाँ पे काफी सारी साइकिल्स का कैलकुलेशंस हम लोग समझ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी मेरी बातें। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए, हम लोग और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से वेव 12 का लो पॉइंट था और वेव 13 अनफोल्डिंग था। वेव 13 अनफोल्डिंग जब भी होता है, मतलब इम्पल्स वेव जब भी मार्केट के अंदर बनना शुरू होते हैं तो उनका नेचर होता है इम्पल्स वेव का कि वो 5 वेव्स में डिवाइड कर होंगे। ठीक है, लेकिन जब वेव 3 एक्सटेंड हो जाता है तो साइकिल 5+4 या फिर 5+4+4 की साइकिल में एक्सटेंड हो जाती है पूरी की पूरी साइकिल। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है, वो मीडियम टर्म का ट्रेंड वेव 13 उसने 3 जून 2024 को कंप्लीट किया 23,338.70 के हाई के साथ में। अब यहाँ पे बात मैं ये कर रहा था कि जो वेव 3 है हमारा, ये पूरा का पूरा जो वेव 3 है हमारा, ये वेव 3 एक्सटेंडेड वेव होने की वजह से यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करके चला गया हमारे लिए। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक्चुअली वो प्रिडिक्टेबल था और हम लोगों ने उसको प्रिडिक्ट भी किया हुआ है, लेकिन मैं अगर थर्सडे फ्राइडे की वीडियो डाल पाता तो मैं शायद आप लोग को उस टाइम पे एक्सप्लेन कर पाता था कि क्या एक्चुअली मार्केट के सिनेरियोज बन रहे हैं। लेकिन कुछ अपने काम में बिजी होने की वजह से थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो नहीं डाल पाया। फिर भी मैं आप यहाँ पे एक बार बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये कंप्लीशन हो गया था हमारा एक मीडियम टर्म की साइकिल का, और मीडियम टर्म की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो 24 जनवरी से जो ये शॉर्ट टर्म की जो साइकिल यहाँ पे शुरू हुई थी, वो शॉर्ट टर्म का भी साइकिल का यहाँ पे कंप्लीशन हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट टर्म का भी साइकिल का कंप्लीशन हो गया। और उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ से जो एक जो वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो यहाँ से शुरू हुआ था, वो वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और हम लोगों ने पिछले वीक ही हम लोगों ने बात की थी, जो पिछले हफ्ते में जो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली थी, उस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कट बात की थी कि लॉन्ग टर्म की साइकिल कहाँ पे मीडियम टर्म की साइकिल कंप्लीशन होने में 2 दिन ही बचे हैं, और शॉर्ट टर्म की साइकिल कंप्लीट होने में 7 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए थे।
हम लोगों ने देखा कि जो मीडियम टर्म की साइकिल थी उसने 144 अपने 144 डे के दिन ही उसने टॉप मारा, और टॉप मारने के बाद में एक शार्प करेक्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसी के साथ में जो शॉर्ट टर्म की साइकिल थी 89 डेज की, वो 89 डेज की जो शॉर्ट टर्म की साइकिल थी, उस शॉर्ट टर्म की साइकिल में मार्केट ने 88 डेज था ये, जिस दिन मार्केट ने यह हाई मारा, उस शॉर्ट टर्म की साइकिल का 88वां दिन था, और 88वें दिन उसने वहां पे अपनी उस प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट दिया, और रिस्पेक्ट देने के बाद में ये एक अच्छा खासा हमको शार्प फॉल देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, जो पॉइंट नोट करने वाली बात है, वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म की जो साइकिल है उसके अंदर 2 मिड टर्म होते हैं, और एक मिड टर्म की साइकिल के अंदर 2 शॉर्ट टर्म की साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था यहाँ पे कि ये जो वेव 3 था, ये पूरी की पूरी जो साइकिल थी, ये पूरी की पूरी साइकिल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइकिल थी वो टोटल 55 डेज की साइकिल थी। ठीक है, तो 55 डेज की साइकिल जो होती है वो शॉर्ट टर्म में गिनी जाती है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक 55 डेज की साइकिल थी, और ये 55 डेज की साइकिल को शॉर्ट टर्म में गिनने की वजह से यहाँ पे एक ट्रेंड हमारा कंप्लीट हुआ शॉर्ट टर्म का, जो कि मीडियम टर्म का फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट के बाद में यहाँ पे इसने हाई मारा, हाई के बाद में उसने एक करेक्शन लिया, करेक्शन के तहत उसने वेव फोर्थ बनाया, और वेव फोर्थ के बाद में उसने अपनी सेकेंड शॉर्ट टर्म की साइकिल शुरू कर दी, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुई आके 3 जून को 23,338.70 पैसे के ऊपर। तो मतलब जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है टाइम फ्रेम का, वो प्रिंसिपल आपको शुरुआत में बताने के पीछे वजह यही थी कि मीडियम टर्म की 2 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई है शॉर्ट टर्म के रूप में, और एक साइकिल मीडियम टर्म की यहाँ पे कंप्लीट हुई है अपने लॉन्ग टर्म की साइकिल के रूप में। जैसे कि अभी लॉन्ग टर्म की साइकिल में 2 मीडियम टर्म आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक मीडियम टर्म की साइकिल खत्म हो गई है, और यहाँ पे 2 शॉर्ट टर्म की राइजिंग ट्रेंड की साइकिल यहाँ पे खत्म हो गई है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी कैलकुलेशंस को कंफ्यूज करने वाली हो गई है। इसलिए मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, उस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये फ्लैट करेक्शन है, और फ्लैट करेक्शन वेव ए के हाई को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन आया, इतना सब कुछ जो रिसाइकल करने की जरूरत मुझे पड़ी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था। कारण ये था कि जिस स्पीड में ये तोड़ा है बाजार, जिस स्पीड में ये शार्प फॉल हुआ था, एक्चुअली उसी स्पीड में बाजार फिर से आके वहीं पर खड़ा हो गया। हालांकि उसने 3 ट्रेडिंग सेशन लिए, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो इतनी स्पीड में नहीं होना चाहिए था। इसलिए सारी की सारी बातों को मुझे फिर से एक बार रिसाइकल करना पड़ा, तब जाके ये टाइम फ्रेम का मैथ्स पूरा का पूरा समझ में आया कि हाँ, ये टाइम फ्रेम की यहाँ पे मीडियम टर्म की जो साइकिल थी, उसने मीडियम टर्म की एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, और शॉर्ट टर्म की 2 साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में जब 2 मीडियम टर्म की साइकिल्स चलती हैं तो उसका कंप्लीशन हो गया है, और सेकेंड मीडियम टर्म का अभी साइकिल पेंडिंग है यहाँ पे। और जो हमारे वेव प्रिंसिपल हैं, वो वेव प्रिंसिपल ये कहते हैं कि वेव थर्ड अगर एक्सटेंड होगा इम्पल्स वेव में, तो उसका जो कैलकुलेशन रहेगा, मतलब जब भी वो अपना मीडियम टर्म का साइकिल जब कंप्लीट करेगा, तो साइकिल कंप्लीट करने का उसका सबसे पहला रूल ये है कि अगर वहां पे करेक्शन आता है, तो करेक्शन जो आएगा वो वेव 4 के इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। उसने मिनिमम करेक्शन यहाँ तक होना चाहिए। और हम लोगों ने ये देखा इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कि मार्केट ने
21,137 का जो उसका वेव 4 का लो था, उस पूरी के पूरे जो मीडियम टर्म का जो करेक्शन हुआ मीडियम टर्म की साइकिल के कंप्लीशन के बाद में, उसने उस लो को रिस्पेक्ट दिया और उसने लो मारा है 21,281 का। मतलब उसने 21,137 का लो नहीं तोड़ा। हम लोगों ने इसके बारे में भी बात की थी हमारी ट्यूसडे की और वेडनेसडे की वीडियो में, कि जब तक ये 21,137 सेफ है तब तक मीडियम टर्म की जो बेरिश साइकिल है वो अनफोल्ड नहीं कहा जाएगा। हम लोग तब तक शॉर्ट टर्म की ही बेरिश साइकिल की बात कर रहे थे। हालांकि जिस स्पीड से मार्केट टूटा था उसकी स्पीड को देखते हुए ये लग रहा था कि इस लो को भी मार्केट तोड़ देगा, बट खबरों का दौर था और वो भी इतना बड़ा इवेंट था, इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट्स, और उसके बाद में कुछ रिजल्ट चौंकाने वाले जब सामने आए तो मार्केट में वॉलेटिलिटी और फियर फैक्टर एक साथ दोनों का बढ़ना, और फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे बातें और धीरे धीरे जब ये क्लियर हुआ कि नहीं बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो अब जाके मार्केट ने फिर उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना शुरू किया और फिर उसी के हिसाब से मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ, इतना बड़ा इवेंट होने के बाद में भी हमारी जो इलेड वेव की जो गाइडलाइंस हैं, जो उसके प्रिंसिपल हैं, मार्केट उससे बाहर कहीं भी नहीं गया। मार्केट उससे बाहर कहीं भी नहीं गया। जो भी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई कि वेव 3 एक्सटेंड हुआ तो वेव 4 के लो तक मार्केट पूरी की पूरी साइकिल का करेक्शन देता है। मार्केट ने उसी साइकिल के हिसाब से, भले उसने एक ही दिन में वो करेक्शन दे दिया, लेकिन उसने वेव 4 के इस लो को पूरी तरह उसने रिस्पेक्ट दिया और इलेट वेव के प्रिंसिपल को उसने रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ से सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या बाजार नया हाई मारेगा, या ये बाजार का एक नया बुलिश फेज शुरू होगा, या बाजार यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं वो दो कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पे मैं आपको हावरली चार्ट पे लेके आता हूँ। हावरली चार्ट के ऊपर मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पहली चीज कि करेक्शन जब भी होता है, मैंने आपको बताया था कि वो 3 लेग में होता है, ABC के पैटर्न में होता है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको क्लियर कट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है कि हमें ये यहाँ से हमें ये एक A वेव का दिखाई दे रहा था, ये B वेव दिखाई दे रहा था, और ये हमें यहाँ पे C वेव दिखाई दे रहा था। तो ये ABC का ये पैटर्न तो इसने यहाँ पे कंप्लीट किया है। लेकिन हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में बात ये की थी कि ये फ्लैट करेक्शन का एक टाइप है, एक पैटर्न है। तो फ्लैट करेक्शन के पैटर्न में एक्चुअली क्या होता है कि जब भी वेव A बनता है तो वो ABC के ही हिसाब में डिवाइड होता है। फिर B वेव बनता है तो B वेव जो रहता है वो A वेव के हाई को तोड़ने की ताकत रखता है। ठीक है, तो हमारा A वेव का हाई कहाँ था? A वेव का हाई हमारा यहाँ पे था। और B वेव का जो पैटर्न होगा वो भी A, B और C के ही पैटर्न में B वेव ऊपर की तरफ जाएगा, एक काउंटर ट्रेंड की रैली B वेव करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से अगर इसको कैलकुलेशन करूँ तो ये 1 होता है, और ये यहाँ पे 2 होता है, फिर ये 3 हो रहा है, और ये 4 हो रहा है, और कहीं ना कहीं वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट करते हुए हमको नजर आएगा। लेकिन इस जगह पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म का जो फॉल था मार्केट ने वो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट किया है। हम इस प्रोबेबिलिटी को साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया है कि यहाँ पे अभी अल्टरनेट वेव्स को काउंट करके हमें ध्यान में रखने की जरूरत आ पड़ी है। अभी तक का जो सिचुएशन है वो अभी तक तो मैं यही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये फ्लैट करेक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक तो ये है। लेकिन जब पूरी बुक उठा के फिर से रिकंसिलेशन करना शुरू किया तो पूरी बुक पढ़ने के बाद में जब समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक कर गए हैं कि जो टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन था उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था।
जिस तरह से टाइम साइकिल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो उसी तरह से टाइम फ्रेम की प्रिंसिपल को भी हम लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने वैसे भी यहाँ पे बात की हुई थी पिछले वीडियो में कि जब हम इसके हाई के नजदीक आएंगे या उसके ऊपर का हाई बना के मार्केट जब पैटर्न कंफर्म करेगा तो ही हम शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी जो रैली हुई है, इस रैली में हम लोगों ने बीच में कहीं पर भी हम लोगों ने इसके बीच में शॉर्ट पोजीशंस लेने के बारे में बात नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे बी वेव का जो फ्लैट करेक्शन का जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं ए वेव के हाई को तोड़ने की ताकत रखता था। इसी वजह से हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं की थी और इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में बात भी की है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके चैनल पे हमारे फ्लैट करेक्शन ही उसका थंबनेल दिया हुआ है, वो वीडियो जाके एक बार आप जरूर देखें। ओके, अब यहाँ से बात ये हो रही है हमारी कि क्या ये बी वेव है या फिर ये अपने मिड टर्म की जो उसका सेकेंड फेज है बुल रन का, उस वेव का अनफोल्डिंग है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा रहेगा, वो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यही रहेगा कि अभी जो ये फॉल हुआ, ये फॉल का टाइम बहुत स्पीड में फॉल हुआ, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा फॉल हो गया था। लेकिन पूरा मार्केट यहाँ से यहाँ रिकवर करने में उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। तो एक चीज यहाँ पे डिनाई ये होती है कि अगर ये पूरा का पूरा जो इंटायर फॉल था, इस इंटायर फॉल की जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग से कम टाइमिंग में अगर मार्केट नया हाई मार देता तो हम लोग यहाँ पे उस बात को कंसीडर कर सकते थे जिसके बारे में हम लोग डाउट लाए हैं हमारे मन में कि ये कहीं मिड टर्म का बुल फेस तो सेकेंड बुल फेस तो नहीं शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये चीज तो डिनाई हो जाती है। बट आगे एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये होगी हमारी कि हमारा जो फॉल था टॉप से लेके हाई तक, वो फॉल टॉप से लेके बॉटम तक जो फॉल था, उसको अगर हम लोग फिबोनाची के हिसाब में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई देगा अच्छे से। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो लेवल है, इसमें एक लेवल मुझे और ऐड करना है। ठीक है, ये जो लेवल है 23,561, ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट गया और इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, तब फिर हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि ये जो बॉटम बना है, ये बॉटम शॉर्ट टर्म का ये फाइनल बॉटम हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों को किसी भी शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप करने से पहले दो बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तो 23,565 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, और इनकेस अगर टूट जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि 23,890 तक दरवाजे बाजार खोल देगा। और सेकेंड चीज, अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन के बारे में यहाँ पे सोचेंगे तो शायद यहाँ पे रिस्क हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो मीडियम टर्म की जो सेकेंड फेज का जो डाउट है, वो डाउट अगर यकीन में कन्वर्ट हो गया तो मार्केट हमें निकलने का मौका जल्दी नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बेस्ट वे जो हमारे पास में होगा, वो बेस्ट वे ये होगा कि ये जो पूरा का पूरा राइज है, वो पूरा के पूरे राइज जो चल रहा है, काउंटर ट्रेंड कहें या इसको एक फ्रेश बुल रन कहें, इन दोनों की इसमें अगर हमारा ये वेव बी का कैलकुलेशन है तो वेव बी का कैलकुलेशन ये 560 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। अब अगर 560 के हाई के आसपास से मार्केट रिवर्स होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका पैटर्न
टाइम वाइज या प्राइस वाइज इन दोनों पैटर्न में से एक दरवाजा हमारे लिए खुलना बहुत जरूरी होगा। अगर इन दोनों में से एक दरवाजा खुल जाएगा हमारे लिए, तो हम लोग वहां पे ये मान के चलेंगे कि हमारा वेव बी ही था ये, और वेव बी का कंप्लीशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न कंफर्मेशन का कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये होगा पैटर्न कंफर्मेशन कि अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हाल फिलहाल की सिचुएशन में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये एक टॉप था बाजार का, और बाजार उसी टॉप के आसपास कुछ बाजार ने फ्राइडे को हाई मारा है 320 का। हालांकि हाई तोड़ा नहीं है उसने, लेकिन जो हमारे पास में जो कंफर्मेशन के जो दरवाजे हैं, वो दरवाजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे व्यू को वो सही साबित करेंगे कि नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते से हमें पता चलेगा। एक तो ये कि प्राइस वाइज पैटर्न कंफर्मेशन हो जाए या फिर टाइम वाइज पैटर्न कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग दोनों चीजों को अगर बात करेंगे, तो एक चीज तो ये हमारी जो ट्रेन लाइन जो जा रही है यहाँ से, ये 2-4 ट्रेन लाइन, अगर ये छोटे टाइम फ्रेम के 5 वेव्स को हम लोग अगर पकड़ के चल रहे हैं, तो 5 वेव्स के पैटर्न में हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि ये 2-4 ट्रेन लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ होगी हमारी, यहाँ से लेके ये 2-4 ट्रेन लाइन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ होगी। ठीक है, एक तो ये ट्रेन लाइन ब्रेक होनी चाहिए, पहली चीज। ये ब्रेक होने के बाद में अभी हम लोग अगर 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 15 मिनट की एक कैंडल इस ट्रेन लाइन के नीचे क्लोज हो जाए, पहली बात। दूसरा ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2-4 ट्रेन लाइन का पैटर्न कंफर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड कंफर्मेशन जो हमारा होगा, वो सेकेंड कंफर्मेशन ये जो मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, ये ग्रीन लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गया, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा यहाँ पे वेव भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जब तक ये दोनों कंफर्मेशन हमको नहीं मिलेंगे, तब तक हम लोग शॉर्ट की पोजीशन के बारे में यहाँ पे नहीं सोचेंगे। सेकेंड व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, अल्टरनेट वेव कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो फिलहाल अगर मार्केट इसके आसपास कहीं आता है, 22,600 के आसपास कहीं आता है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेने के बारे में 100% सोचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स होएगा ना, तो फिर वो 23,890 तक जाने की भी ताकत रख देगा फिर उस जगह पे। और अगर सपोज नहीं होगा, तो फिर ये इसके नीचे ही क्लोज देगा, फिर 23,600 के नीचे ही क्लोज देगा। तो आने वाले हफ्ते के लिए जो हमारे पास में रेंज रहेगी, वो रेंज हमारी रहेगी, वीकली रेंज की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। वीकली रेंज जो हमारी रहेगी, वो 22,600 से लेके 22,000 एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए, और 23,560 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारी रहेगी पूरी की पूरी वीकली रेंज। वीकली रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी हमारी? मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे लिखने से अच्छा हम लोग तारीख ही डाल देते हैं, 10 जून से 14 जून। तो ये रेंज के ऊपर हम लोगों को नजर रखनी है। ठीक है, तो इस रेंज के हिसाब से हम लोग पूरी मार्केट में अगले हफ्ते में ध्यान देंगे। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए डेटा एनालिसिस का यूज करते हैं, और डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर हम लोग इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। आप लोग लाइव आ सकते हैं, वहां पे सुबह 9:15 बजे से हम लोग लाइव रहते हैं। मैं रहूंगा या तो फिर प्रशांत सर रहेंगे, हम दोनों में से कोई एक 100% वहां पे रहेगा। जैसे लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशांत सर ने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने इंट्राडे में। वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो था हमारा, वो डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर था। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की निफ्टी की ऊपर वीकली एनालिसिस का पूरा कैलकुलेशन। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आएगी। ये इलेट वेव का कॉन्सेप्ट है, ये नियो वेव का कॉन्सेप्ट है। ये एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, मगर एक दिन जरूर सीखी जा सकती है। एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन एक दिन जरूर सीखोगे। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और
हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं और उन्हें भी फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, मार्केट में रिसर्च को लेके एजुकेट करने की तरफ एक कदम आप भी वहां पे बढ़ाएं। मिलेंगे बहुत जल्दी हम लोग कल लाइव मार्केट के अंदर। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत, और आप लोगों के कमेंट्स, क्वेश्चंस एंड रिएक्शंस आर वेलकम टू आवर कमेंट्स बॉक्स। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए फिलहाल के लिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।